निर्मला सीतारमण का ये चौथा बजट है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है जो उन्होंने बनाए। सबसे लंबा बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण ने बनाया, जब उन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट तक के बजट भाषण दिया था। बहुत सारी प्रथाएं तोड़ी गई, पेपरलेस किया गया पिछली बार। उन्होंने एक टैबलेट से पूरे बजट को पढ़ा, स्मार्टफोन पर ऐप लोग डाउनलोड करें, यूनियन बजट देखें, इसकी डिजिटल पुश की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ वो ब्रीफकेस खत्म हुआ और लाल बही खाता सामने आया। लेकिन इस बार चुनौतियां बड़ी हैं हिमांशु, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, और कैसे जान फूंकती है, बूस्टर डोज लाती है या नहीं, इस पर सबकी नजर होगी। हिमांशु, देखिए बिल्कुल अंजना, सबकी नजर यही होगी कि जितने रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण ने तोड़े हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए, चाहे वो पिछले साल उन्होंने जो है एक ऐप मेक इन इंडिया ऐप के जरिए जो है पूरे बजट को पढ़ा था, और सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम पे है। सफदरजंग रोड से अभी तक 3 जो वित्त मंत्री रहे हैं, मनमोहन सिंह रहे हैं 1991 से 1996 तक, पी चिदम्बरम रहे हैं और निर्मला सीतारमण, और कई तरीके के रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निर्मला सीतारमण के सामने इस वक्त चुनौती है अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की। उसमें ऐसी बूस्टर डोज लगाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी विकास के कार्य चलते रहे, ग्रामीण आदमी को भी जो है रोजगार मिले, और शहरी लोगों को न सिर्फ रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, और साथ ही साथ हेल्थ सेक्टर को ऐसा मजबूत किया जाए कि भविष्य में अगर इसी तरीके का कोई ऐसा संक्रमण या ऐसी त्रासदी महामारी आती है तो उसके लिए हेल्थ सेक्टर पूरी तरीके से जो है वो तैयार रहे, उस पे उसके लिए और इन्वेस्ट किया जाए। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये बजट सोशो इकोनॉमी रहने वाला है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, और ये जरूर है कि आम आदमी जरूर चाहता है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सही, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें टैक्स के अंदर राहत मिले, और जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा जो है वो आम आदमियों को मिले, उसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाए। और इसीलिए आम आदमी जो है इस वक्त टकटकी लगाकर देखना चाहता है कि निर्मला सीतारमण इस बार अपने चौथे बजट में उन्हें क्या नया देने जा रही हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें पूरे रिकॉर्ड्स हिमांशु, तो बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं, क्योंकि इस सरकार में, मोदी सरकार में बहुत सारे फेरबदल मंत्रालयों में होते रहते हैं। अब सबकी नजर रहती है कि क्या कोई चेहरा ऐसा है जो मंत्री के रूप में उस डिपार्टमेंट में उसकी पहचान बनी। चौथा बजट ये निर्मला सीतारमण का लगातार है। अभी तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 10 बजट मोरारजी देसाई ने पेश किए थे, दूसरे नंबर पर पी चिदम्बरम है जिन्होंने 9 बजट पेश किए थे, और उसके बाद से 8 बजट पेश किए थे प्रणब मुखर्जी ने। अब निर्मला सीतारमण ये बजट लेकर आ रही है, चौथा ये उनका बजट है। सबकी नजर रहेगी कि क्या एक तरह से जो जिस एक्सपर्टीज की लोग उम्मीद करते हैं बतौर वित्त मंत्री, वो निर्मला सीतारमण कर पाएंगी। कोई मास्टर स्ट्रोक ऐसा सरकार की तरफ से होगा, क्योंकि चाहे वो टैक्स के फ्रंट पर हो, लोगों ने महामारी में बहुत कुछ झेला है हिमांशु, लोगों की उम्मीदें होंगी बहुत सारी कि चाहे वो टैक्स में कुछ टैक्स स्लैब जो होता है उसमें कुछ बढ़त हो, एग्जेम्पशन लिमिट वाले में 3 लाख तक शायद जाए, इसी के साथ और क्या कुछ किसानों के लिए सरकार करती है, इन सब पर लोगों की नजर रहेगी। देखिए बिल्कुल अंजना, ये जरूर है कि आम आदमी चाहता है कि उनको डायरेक्ट जो टैक्स बेनिफिट है उसको बढ़ाया जाए, उसको 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाए। 3 लाख तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ सालों से 2.5 लाख पर ही जो है वो इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है। अब देखना यह है कि क्या सरकार जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाती है, क्योंकि उससे भी एक आम आदमी को डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में जो है वो राहत मिलती है। लेकिन क्या किसानों के लिए सरकार कुछ नया करने जा रही है, या किसान सम्मान निधि जो है उसके अमाउंट को बढ़ाने वाली है, जो साल के अंदर किसानों को 6,000 रुपए मिलता है, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नई चीजें जो हैं वो सरकार की तरफ से लाई जाएंगी जिससे रोजगार बढ़े और महंगाई दर को कैसे काबू करा जाए? ये सारी चीजें आज बजट में देखने को क्या मिलेंगी, ये सबके सवाल हैं। लेकिन देखना यह है कि निर्मला सीतारमण क्या देश के सामने
लेकर आती है। लेकिन इतना जरूर है कि चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम के अंदर आम आदमी बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है इस सरकार से कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से महंगाई दर बढ़ी है, खाने पीने के सामानों में जो प्राइस है वो बहुत बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर आम आदमी चाहता है कि उनको फौरी तौर पर जो है ये राहत मिले। लेकिन क्या राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार सरकार की भरपूर कोशिश होगी कि आम आदमी को जो है वो राहत मिल जाए, चाहे वो इनकम टैक्स में रिबेट के तौर पर हो या सोशल वेलफेयर स्कीम, जो गरीब कल्याण योजनाएं सरकार अलग अलग चलाती हैं, उसके माध्यम से आम आदमी को बेनिफिट्स मिले। तो एक ये जरूर है कि सरकार कोशिश में है कि जो अर्थव्यवस्था है वो रफ्तार पकड़ ले, उसमें ऐसा बूस्टर डोज लग जाए कि रफ्तार जो है वो दुगनी हो जाए और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है वो विकास के कार्य तेज हों, जिससे रोजगार भी बढ़े और महंगाई दर पे काबू भी पाया जा सके। अंजना, जल्दी से टाइमलाइन बता दीजिए हिमांशु, कब कब कितने बजे होगा? देखिए, लगभग 9 बजे के करीब जो है निर्मला सीतारमण यहां से वित्त मंत्रालय के लिए जाएंगी। वहां लगभग आधा घंटा जो है वो अपने दोनों एमओएस के साथ और वित्त सचिव के साथ मिलकर और अन्य अधिकारियों के साथ जो है बजट पर डिस्कशन करेंगी और 9:30 के करीब वो वहां से जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगी। राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी और वहां चाय पिएंगी और साथ में जो है बजट को मंजूरी लेंगी और वहां से सीधा पार्लियामेंट जाएंगी और लगभग 10:30 बजे के करीब जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में बजट को अप्रूवल होगा और 11 बजे जो है निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर बजट पेश करेंगी। तो एक तरीके की टाइमलाइन पूरी तय होती है, हर साल यही टाइमलाइन रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लगभग 9 बजे के करीब जो है निर्मला सीतारमण अपने घर से यहां से निकलेंगी। माना जा रहा है कि 8:55 पर वो अपने घर से निकलकर 9 बजे जो है सीधा वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी और 9:30 बजे वित्त मंत्रालय से निकलकर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी और लगभग 10:10 पर जो है निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंचेंगी और वहां पर अपने कैबिनेट कुलीग्स के साथ कैबिनेट मीटिंग के अंदर बजट को डिस्कशन करने के बाद कैबिनेट को की मोहर लगेगी। जब उसके बाद जो है वो लोकसभा के अंदर बजट प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बहुत से बदलाव किए हैं उन्होंने जो है बही खाता को बदल दिया था, सूटकेस बदल के उन्होंने लाल रंग का एक कपड़ा जो है उसमें बजट को लेके गई थी, जो उनकी मां ने तैयार किया था। उसके बाद जो है अगर हम देखें तो उन्होंने टैबलेट के अंदर जो है वो बजट पढ़ा था और वो टैबलेट जो है मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट था। तो एक तरीके से निर्मला सीतारमण ने बहुत से बदलाव किए हैं और आपने भी बताया, हम सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण के नाम पर सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड भी है। तो वो आज क्या वो रिकॉर्ड कम होगा और लोगों को राहत ज्यादा मिलेगी, ये देखने वाला सवाल जरूर है। अंजना,